ऐसा लग रहा है ये घातक फिल्म चल रही हो। एक इलाके में कर्फ्यू लग रहा है, दूसरे इलाके में हर चीज़ मिल रही। कि हमारे लिए तो समाज में कहीं जगह है ही नहीं। मुस्लिम समाज जो है दोयम दर्जे का नागरिक है हिंदुस्तान में। बाहुल क्षेत्र है इसलिए बंद नहीं है, खाली मुसलमानों की वजह से। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? अरे सारी मुसलमानों की दुकान बंद करिए, हिंदू की किसकी करिए बंद? अभी दिल्ली में 8 मर्डर मुसलमान मारे गए, 8 पुरानी दिल्ली में। ठीक, अभी चाचा 65 साल के मारे गए, मुसलमान था वो, चाचा मरे। कोई मुसलमान जाके किसी ने हंगामा काटा जाके वहाँ पर, मारने वाला हिंदू आदमी था। जो इनके साथ हो रहा ना, ये सहरे आराम से, क्योंकि इन्हें लग रहा हम कारोबार हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा अगर नहीं बोल लोगे तो आप यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाओगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के उसी इलाके में जहां होली के दिन दो पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद में एक हिंदू युवक, तरुण नाम के एक हिंदू युवक की जान चली गई थी, जिसके बाद से उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से क्या माहौल था हमने आपको दिखाया था, किस तरीके से मुसलमानों को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ये खैरियत भरी खबर ये रही कि पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए ईद की नमाज जो है वो शांतिपूर्वक सफल कराई। लेकिन उसके बाद से माहौल क्या है, उत्तम नगर में आखिर चल क्या रहा है? क्या अब भी वैसा कुछ माहौल है जो हमें होली के दौरान देखने को मिला था? और इस दौरान हमने कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे कई दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, बंद पड़े हैं। आखिर वो बंद क्यों है? वो किन की दुकानें हैं? पोस्टर किसने लगाई? क्या बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होनी है? इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, मैं देखा बातचीत करने की कोशिश की। इनके साथ हो रहा ना, ये सहरे आराम से, क्योंकि इन्हें लग रहा हम कारोबार हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा अगर नहीं बोल लोगे तो आप यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाओगे। अकबर नगर था लखनऊ में, साफ कर दिया बिल्कुल। सरकार कुछ भी कर सकती है। सारे बेचारे शिक्षा से महरूम लोग, इन्हें अपने मौलिक अधिकारों का नहीं पता, इनका बेवकूफ बनाया जा रहा। ये बेचारे क्या कहेंगे जिन्हें अपने अधिकारों का ना पता हो, मौलिक अधिकारों का ना पता हो। मेन बात है, डरे हुए लोग हैं। मुझे, क्योंकि मैं रह रहा यहाँ, मुझे पता कि ये प्रशासन से जाके नहीं मिल उस आदमी से रहे जो यहाँ का काउंसलर है, उसे लेके जा रहे हैं कमिश्नर के उसके पास। काउंसलर की जो तरुण हत्याकांड में उस काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका है। जो उसने आगजनी में, वो वहीं खड़ा, आगजनी में लूटपाट में वहीं खड़ा, उसकी जवाबदेही बनती है कि तू काउंसलर हो के तुमने करा क्या यहाँ? भाई आप काउंसलर हो, जिम्मेदार हो पूरे बहुत बड़े क्षेत्र के, और आपने करा क्या? मुझे तो लगता नहीं उसने, वो तो तीसरे दिन औरतें ले आवे, कहीं कुछ ले आवे, एक सी ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है, आप जाके देख लो। ऐसा लग रहा है ये घातक फिल्म चल रही हो। एक इलाके में कर्फ्यू लग रहा है, दूसरे इलाके में हर चीज़ मिल रही। कि हमारे लिए तो समाज में कहीं जगह है ही नहीं। मुस्लिम समाज जो है दोयम दर्जे का नागरिक है हिंदुस्तान में। मान लिया इन्होंने, हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इनसे किसी सवाल करो इन्होंने मान लिया कि हम दोयम दर्जे के हैं, हम अपराधी हैं, हम गलत करते हैं, इसीलिए इन पे उनका डंडा तगड़ा है, अच्छा वाला डंडा है। इन्होंने खुद मान लिया तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं ना मनवाने की। ये खुद अपराधी, इन्होंने सोच लिया कि हम अपराधी हैं, मुसलमान हैं तो हम अपराधी हैं। भाई हमें तो पूरी दुनिया में परेशान कर रहे हैं लोग। उत्तम नगर में तो हो गया तो क्या हो गया, इन्होंने एक ये सोच लिया। अच्छा, कितने दिन की नोटिस है? अभी कितने दिन तक जवाब? नोटिस था 22 तारीख का और लगा के गए हैं 24 तारीख को। नोटिस 22 तक का था मेरे ख्याल से, 20 को जवाब देना था। क्या, कौन सी तारीख का था नोटिस? जवाब कौन सी तारीख तक देना था? 20 को, 20 तक मेरे ख्याल से 20-19 को देना था, और लगा के 23 या 24 को गए हुए लोग। टाइम पीरियड बीतने के बाद उन्होंने नोटिस लगाया। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे कदम ये उठाने वाले कि एक उम्मीद है उजाले की किरण, ये क्या कदम उठाएंगे, कहाँ जाएंगे कदम उठाने के लिए? क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी, शिक्षा का होना। शिक्षा का अभाव है इन लोगों में। ये सोच रहे हैं कि कोई आवेगा नेता और वो कहेगा ओ चलो मैं खुलवाऊँ, और वो जाके इनका खुलवा देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं चिन्हित करने के, सील करने के नहीं थे, चिन्हित करने थे। चिन्हित करके जाना था, बताना था कि 512 में फला साहिल की दुकान है, 517 में फला इरशाद की दुकान है, 312 में फला अरमान की दुकान है, 1712 में फला रामपाल की दुकान है। चिन्हित करने के आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के, पैरा 9 और 10 में। भाई ये जानबूझ के ना उत्तम नगर होटल हैं और मच्छी मार्केट को जानबूझ के टारगेट करा गया है। ये तो खुला है।
मगर बाद में कहेगा, अभी अभी आए थे नोटिस लगाने, हमने पूछा क्यों लगा रहे हो, कह रहे पूरी दिल्ली के ऑर्डर हैं। पूरी दिल्ली के ऑर्डर कहाँ से हैं? सबके सब मेन रोड पे सारे ढाबे खुले हैं, होटल खुले हैं, ढाबों के लाइसेंस नहीं तुम पूछ रहे हो। सिर्फ यहीं पर बीबी लोग के ही सारे सब क्या नोटिस निकले हुए हैं पूरी दिल्ली में, और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जाए? भाई देखो कुछ नहीं लग रहा है, सारा ना खेल संगठनों का हो रहा है। जो ऊपर जा रहे, ज़्यादातर संगठन जो निकले हुए हैं सारे, उनका दबाव बन रहा है और वही लोग करवा रहे हैं। जो बात है ये हक की बात है। अभी दिल्ली में 8 मर्डर मुसलमान मारे गए, 8 पुरानी दिल्ली में, ठीक। अभी चाचा 65 साल के मारे गए, मुसलमान था वो चाचा मरे। कोई मुसलमान जाके किसी ने हंगामा काटा जाके वहाँ पर, मारने वाला हिंदू आदमी था। नहीं भाई चलो कोई ना, वो मर्डर है। अब खाम का जो ना हिंदू मुस्लिम करवा के यहाँ पर मार्केट बंद करवा दी। कितने लोग बेघर होकर रखे हैं, रोज दिहाड़ी 400-500 वाले लगाने वाले थे, अब कुछ कर ही नहीं रहे ये लोग। भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई भाई हम लोग। अच्छा, जो होली के बाद जो विवाद हुआ था उसके बाद से कैसा माहौल है? भाई वैसे वैसे माहौल है। हम लोग 4-500 की दिहाड़ी वाले आदमी हैं, हमारे खाने पीने की दुश्वारी हो रही है। बताओ, काम मिल नहीं रहा, काम कर नहीं रहे तो कहाँ से खाएंगे? क्या काम करते हैं भाई? मैं तो ऐसे ड्राइवरी करता हूँ गाड़ियों। अब गाड़ी नहीं चल रही, कोई माल नहीं आ रहा मंडियों से, कहीं दुकान बंद है, सब दुकान बंद हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही भाई। तो अब किराएदार आदमी किराया खाली, मकान खाली कर करके जा रहे हैं सारे वापस। सबको ही दिक्कत हो रहा है भाई। पूरा उत्तम नगर खाली हो गया है जरा सी बात को लेके। कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। ये देख रहे हैं मार्केट में जो पहले दुकानें खुला करती थी अभी बंद पड़ी हैं, क्या वजह है? बंद है भाई साहब, सील कर रखी है एमसीडी ने, जानबूझ के टारगेट पे लेके आ रखा है इस इलाके को, उत्तम नगर को, बीबी लोग के तरुण जो मरा है लड़का, उसके लिए। अब ये लोग बेचारे घबरा रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा मीडिया के, कोई कह रहा है जी नहीं मैं नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कुछ मैं नहीं आ रहा। भैया हम तो खुल के सामने हैं, जब बंद कर रखा है जो गलत है तो वो गलत है। हमारे से 1 में बुलवा लो, 1 करोड़ में बुलवा लो, 1000 में। एमसीडी इनकी साथ ना इंसाफ कर रही है। होटल भी बंद है, सारे मार्केट भी बंद है, जिस पे लाइसेंस है वो भी बंद करा रखी है। जिसके पास छोटा मोटा गुजारा लेके बैठा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई छोटा सा मुर्गे की दुकान लेके बैठा है, मच्छी की दुकान लेके बैठा है, फिश की, तो उसको भी बंद करा रखी है इन लोगों ने। क्या है, इन लोगों का रोजगार छीन रहे, जो थोड़ा बहुत चला रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं ये लोग। बस ये टारगेट पे लेके बैठे हैं कि मुसलमान की दुकानें बंद कराओ। बाकी पंखा रोड देख लो, उत्तम नगर वेस्ट देख लो, चारों तरफ चल रही है दुकानें, कराओ, उनके लाइसेंस चेक कराओ ना, कराने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। ये लोग बेचारे क्या है, इन लोगों को घबरा देते हैं लोग, मुसलमान लोग घबरा जाते हैं। ये घबरा रहे हैं इनको कि ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा, परमानेंट सील हो जाएगी। ये आवाज़ उठानी चाहिए, इनको आगे आना चाहिए फ्रंट पे सामने कि जो तुम्हारे साथ गलत है वो गलत है। तुम्हारी दुकानें बंद कर रखी है, आगे आओ फ्रंट पे। मेरा होटल है, बिरयानी की दुकान है, उसको बंद करा रखी है, बंद कर रखी है हमने। कब आपका होटल बंद हुआ? मेरा होटल हुआ है जी जब से नोटिस आया, जब बंद कर दिया मैंने। नोटिस कब? हाँ, नोटिस ये हमारे पास आया 22 तारीख को करीब आया, वो बंद करा रखा। कुछ बोल के गए? अब एमसीडी में गए थे रिन्यू कराने के लिए, कह रहे जी नहीं होगा। हमने कहा रसीद काटो, नहीं होगा हम जवाब ले लेंगे आगे से, पर्ची भी नहीं काट रहे एमसीडी के अंदर। क्या बोला अधिकारी? कह रहे नहीं कटेगा, कह रहे ये नहीं है तुम्हारा। हमने सब कुछ कर रखा है, सब कुछ सामान लगा रखा है, आप होटल भी देख सकते हो जाके, सारी कुछ की तैयारी कर रखी है, मगर सब है बंद करा रखा है उन्होंने। रोजगार नोटिस लगाने आए थे तो उन्होंने क्या बोला, किस वजह से नोटिस लगाया? वो इंग्लिश में थे, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है भैया, अनपढ़ आदमी है। मैं इस चीज़ से नहीं डरता, ना प्रशासन की किसी कार्रवाई से। जो होना करेगा वो खुदाई अल्लाह करने वाला। हक को और हक में और बातिल की जीत में इंशाल्लाह हक जीतेगा, बातिल हारेगा। तो हमारी तो लड़ाई है हक की, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनके लिए भी कह रहे हैं, हालांकि ये लोग हमें बुरा समझ रहे होंगे कि तुम्हें किस आधार पे इन्होंने लाइसेंस इशू करे, तो अब किस आधार पे निरस्त कर रहे हैं। बस ये पूछ लो इनसे जवाब, इतना ही तो मांगना भाई, किसी ने हमें क्यों दिया लाइसेंस दुकान करने का, मीट का या होटल का या किसी और कार्य का? आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे कदम ये उठाने का है, इन्हें जागरूक कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को। ये जागरूक हों तो हम इनको आगे सारे समूह में इकट्ठे होकर इनसे कहें, जाएं और इनसे जवाब मांगें कि तुमने हमें लाइसेंस क्यों दिया था, तुमने हमें ये डोमेस्टिक उसमें एरिया में कमर्शियल मीटर कैसे दिए। इन जवाब हमारे इन डिपार्टमेंट से ला दो कि इन्होंने क्यों कमर्शियल मीटर लगाए, क्यों लाइसेंस दिया। हम ये दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करने को तैयार हैं, बंद तो कर दी सबने, लेकिन हम इन पर कोई कार्य भी नहीं करने के। जरा इनका ये जवाब और ला दो, जो इन्होंने अभी तक हमारी साथ बेवकूफ़ बनाए, इन पर क्या कार्रवाई होगी BSS वालों पे और अग्निशमन ये फायर ब्रिगेड वालों पे। बस हमें ये जवाब दाखिल करने हैं इनसे। तो ये थी दर्शकों उत्तम नगर की रिपोर्ट। कई दुकानें यहाँ पर बंद हैं और ज़्यादातर मुसलमानों के हैं।
जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से होली के बाद जो विवाद हुआ, होली के दिन जो विवाद हुआ, उसके बाद से माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की शिकायत है प्रशासन से भी, क्योंकि जब उनके दुकान के बाहर वो नोटिस लगाएगा उस वक्त कुछ नहीं बताया गया। एमसीडी भी जवाब नहीं दे रही, ऐसा आरोप है स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का। फिलहाल इनकी यही उम्मीद है कि अब ये तमाम लोग जो है वो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, अदालत जाएंगे या जो भी उचित कदम होगा उसको उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है। इनका ये भी कहना है कि अगर ये दुकानें कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं थी तो फिर इतने सालों से जो तमाम कमर्शियल कह सकते हैं मीटर लगे थे वो क्यों लगे थे, किस आधार पर दिए गए थे, ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।